केवल कहने के लिए ही नहीं बल्कि सच में गुलमर्ग धरती का स्वर्ग है। यह बाकी के भीड़ भाड़ वाले हिल स्टेशन से बिल्कुल अलग और ज्यादा खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। असली नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने वाले टूरिस्टों का सबसे फेवरेट प्लेस गुलमर्ग ही है। तो वीडियो में हम इस बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन गुलमर्ग के बारे में जानेंगे। वीडियो में हम जानेंगे गुलमर्ग कैसे पहुंचे, वहां किन किन जगहों को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, गुलमर्ग में होटल किस जगह पर लेना चाहिए, वहां पे फूड के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनकी कॉस्ट क्या होगी। इसके अलावा बेस्ट टाइम से लेकर ट्रिप का टोटल बजट कितना आ सकता है, जानेंगे सब कुछ गुलमर्ग की इस ट्रिप में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को व नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गुलमर्ग कैसे पहुंचे। अगर आप कम बजट में गुलमर्ग पहुंचना चाहते हैं तो ट्रेन आपके लिए सबसे अच्छा और बेहतर ऑप्शन होगा। ट्रेन द्वारा गुलमर्ग पहुंचने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वह है जम्मू स्टेशन, कटरा स्टेशन और उधमपुर स्टेशन। जम्मू से श्रीनगर की जो दूरी है वह है 250 किलोमीटर, कटरा से 222 किलोमीटर और उधमपुर से लगभग 185 किलोमीटर। इन तीनों रेलवे स्टेशनों में से किसी भी एक स्टेशन पर पहुंचने के बाद श्रीनगर तक जाने के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जो है बस, शेयरिंग कैब या फिर प्राइवेट टैक्सी। यहाँ बस का किराया लगभग 600 से 700 रुपये और शेयरिंग सुमो या टेम्पो ट्रेवलर में पर सीट का प्राइस 1000 रुपये से 1200 रुपये अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा अगर इन स्टेशनों में से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए शेयरिंग सुमो या टेम्पो ट्रेवलर ना मिले तो बनिहाल तक जरूर मिल जाएंगे, जिनका टिकट प्राइस 300 रुपये से 500 रुपये के बीच होता है। बनिहाल तक जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, पहला तो वही शेयरिंग कैब और दूसरा ट्रेन। बनिहाल से श्रीनगर के लोकल ट्रेन की भी सुविधा है, जिसमें केवल 45 रुपये के टिकट प्राइस में आप बनिहाल से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। और अगर आप कम समय में गुलमर्ग पहुंचना चाहते हैं तो फ्लाइट सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। गुलमर्ग का सबसे नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद श्रीनगर से गुलमर्ग तक 50 किलोमीटर की दूरी को आप बस और कैब द्वारा पूरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, श्रीनगर पहुंचने के बाद अपने टूर प्लान और टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप होटल श्रीनगर या गुलमर्ग दोनों में से किसी भी जगह ले सकते हैं। वैसे मोस्टली टूरिस्ट श्रीनगर में ही 1 नाइट स्टे करते हैं, जिससे वो फर्स्ट डे श्रीनगर के सभी लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करने के बाद नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में गुलमर्ग के लिए निकल जाते हैं। और वैसे भी गुलमर्ग के कंपैरिजन में श्रीनगर में होटल काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। गुलमर्ग में पीक सीजन के होटल्स के बेसिक रेट्स 5-6 हज़ार रुपये से शुरू होकर 11-12 हज़ार रुपये तक भी देखने को मिलते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आपको 1 नाइट का स्टे गुलमर्ग में भी ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट श्रीनगर में बजट होटल से लेकर लग्जरी हर रेंज के होटल्स अवेलेबल हैं, जिनका स्टार्टिंग प्राइस लगभग 1000-1500 रुपये से शुरू होकर लग्जरी होटल्स के लिए 5-6 हज़ार रुपये तक भी देखने को मिलता है। और यहाँ आप नए एक्सपीरियंस और एडवेंचर के लिए आप डल लेक पर तैर रहे हाउस बोट में भी स्टे कर सकते हैं, जिसमें कश्मीर को बहुत ही नज़दीक से फील भी कर सकते हैं। डल लेक हाउस बोट का जो किराया है वह 2000 रुपये से 5000 रुपये तक उस बोट की लोकेशन, सीजन और उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग देखने को मिलता है। अब बात करें श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंचने की, तो श्रीनगर से शेयरिंग कैब सबसे अच्छा ऑप्शन है। श्रीनगर से शेयरिंग कैब टंगमर तक जाती है, जिसका रेट 100 रुपये पर पर्सन होता है। कभी कभी ये शेयरिंग कैब्स श्रीनगर से 5 किलोमीटर दूर बटमालू से चलती है और बटमालू तक आप लोकल बस से 15 रुपये के टिकट में पहुंच सकते हैं। टंगमर्ग पहुंचने के बाद वहां से फिर आपको दोबारा 4x4 शेयरिंग कैब चेंज करनी होगी, जो आपको गुलमर्ग तक लेकर जाएगी और जिसका रेट लगभग 50 से 60 रुपये होता है। और इस प्रकार आप श्रीनगर से गुलमर्ग तक पहुंच सकते हैं। और अगर बस से बात करें तो बस के कंपैरिजन में शेयरिंग कैब अच्छा और बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि दोनों के बीच किराए में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है और बस के चलने का टाइम भी फिक्स होता है और कई बार बस भी बदलनी पड़ती है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए शेयरिंग कैब इज़ द बेस्ट चॉइस। फाइनली गुलमर्ग पहुंचने के बाद आप यहाँ क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो गुलमर्ग के बहुत बड़े एरिया में फैली कई फुट बर्फ और स्नोफॉल यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। न्यूली मैरिड कपल्स के लिए हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए यह जगह काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ समर्स में जो एरिया फुल ऑफ ग्रीनरी से भरा होता है वो विंटर्स में पूरी तरह से स्नो से फुल हो जाता है, जो देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगता। इसलिए स्नो कवर्ड गुलमर्ग पर टूरिस्ट कई प्रकार की स्नो एंड एडवेंचर एक्टिविटीज भी करते हैं।
जैसे स्कीइंग, स्नोमोबाइल राइड, स्नोबोर्डिंग, स्लोप, स्नो स्कूटर, स्नो स्लेजिंग और हॉर्स राइडिंग। लेकिन इन सब एडवेंचर एक्टिविटीज़ के प्राइस काफ़ी हाई होते हैं, तो इसलिए इन सब को करने के लिए आप अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं, जिसके बाद ये काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में आपको करने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा गुलमर्ग वर्ल्ड क्लास स्कीइंग एक्टिविटीज़ और गोंडोला राइड के लिए भी काफ़ी फेमस है। गुलमर्ग गोंडोला दुनिया की सबसे लंबी और दूसरी सबसे ऊंची केबल कार राइड है। यह राइड 2 फेज में होती है। पहले फेज में गुलमर्ग से कोंगडोरी स्टेशन तक और दूसरे फेज में कोंगडोरी से अपहरवर तक यह रोपवे जाती है, जिसमें पहले फेज की 2 वे की टिकट 810 रुपये और सेकंड फेज कोंगडोरी से अपहरवत के लिए 1010 रुपये 2 वे की पर पर्सन की टिकट होती है। और इन फेजेस में भी ये गोंडोला 3 स्लॉट में चलती है। फर्स्ट स्लॉट सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, सेकंड स्लॉट 11:15 बजे से 1:15 बजे तक और थर्ड स्लॉट 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। यह रोपवे आपको ऊंचाई से गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों के दर्शन कराती है और इसी से वैली, ग्लेशियर्स और पहाड़ों का खूबसूरत व्यू देखा जा सकता है। गोंडोला राइड से आपको यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी और इसकी टिकट ऑनलाइन पहले ही ट्रिप प्लान करते समय बुक करनी होती है, क्योंकि बाद में टिकट अवेलेबल नहीं होती। इसलिए अपने टूर प्लान के अकॉर्डिंग जल्दी सुबह ही गुलमर्ग पहुंचकर पूरा दिन एंजॉय करके इवनिंग में वापस आ सकते हैं, या फिर 1 नाइट स्टे भी गुलमर्ग में कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण बहुत कम लोग ही यहाँ स्टे करते हैं। गोंडोला के फेज 2 कोंगडोरी में मोस्टली पूरे साल बर्फ रहती है, जहाँ कुछ समय आप घूम सकते हैं और स्नो एंजॉय करते हुए माउंटेन्स के अमेजिंग व्यूज़ को भी देख सकते हैं। अपहरवत पीक गुलमर्ग में घूमने लायक सबसे खूबसूरत जगह में शामिल है। यह जगह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई होती है, जिस कारण इस जगह पर टूरिस्ट खूब एंजॉय करते हैं और स्नो एक्टिविटीज़ का भी मजा लेते हैं। इसके अलावा मौसम साफ रहने पर आपको यहाँ से पीर पंजाल रेंज और नंदा देवी पीक्स के अमेजिंग व्यूज देखने को भी मिलते हैं। अपहरवत पीक और रोपवे से नीचे आने के बाद आप मोहिनीश्वर शिवालय मंदिर जा सकते हैं, या गुलमर्ग में घूमने की शुरुआत आप इस टेम्पल से भी कर सकते हैं। यह टेम्पल भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है और गुलमर्ग पहुँचते ही यह टेम्पल बहुत ही दूरी से दिखाई भी दे जाता है। इसके बाद आप वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित गोल्फ कोर्स देखने जा सकते हैं। यह गोल्फ कोर्स भारत का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स के रूप में जाना जाता है। वैसे तो यह जगह गोल्फ के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ से गर्मियों में ग्रीनरी और सर्दियों में स्नो कवर्ड व्यूज काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। गुलमर्ग से टंगमर्ग जाते समय रास्ते में द्रंग वाटरफॉल मिलता है। ये भी गुलमर्ग के मेन अट्रैक्शंस में से एक है। गर्मियों में तो वाटरफॉल खूबसूरत दिखता ही है, लेकिन सर्दियों में भी ये और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में झरने का गिरता हुआ पानी जम जाता है, जिससे बर्फ के ये नुकीले धार वाले टुकड़े देखने में अमेजिंग लगते हैं। तो ट्रिप के दौरान गुलमर्ग जाते या आते समय द्रंग वाटरफॉल जरूर कवर करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी वैली गुलमर्ग की एक खूबसूरत जगह है, जहाँ पर आपको अलग अलग प्रजाति के कई स्ट्रॉबेरी एवं ग्रीनरी देखने को मिलती है। फैमिली पिकनिक और ताजी और अच्छी स्ट्रॉबेरी लेने के लिए यह जगह एक परफेक्ट प्लेस है। इसके अलावा आप जा सकते हैं निंगले नाला, जो कि गुलमर्ग से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। इसके किनारे खुले और बर्फ से ढके घास के मैदान गुलमर्ग में कैंपिंग और पिकनिक के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाते हैं। यह जगह स्नोफॉल देखने के लिए भी बेस्ट जगह है। इन सब के अलावा भी गुलमर्ग में और भी छोटे बड़े टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां आप घूमने जा सकते हैं, जैसे एपर लेक, खेलनमर्ग और सेंट मैरी चर्च आदि। दोस्तों, बात करें कि गुलमर्ग घूमने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए, तो दरअसल गुलमर्ग को मोस्टली टूरिस्ट अपनी कश्मीर ट्रिप के दौरान ही कवर करते हैं। इसलिए श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम सहित बाकी के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के दिनों को निकाल दें तो 1 या 2 दिन में आप गुलमर्ग को घूम सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने दिनों का टूर प्लान करना है और आप कितने टूरिस्ट प्लेसेस को कितने दिन में विजिट कर सकते हैं। और अगर गुलमर्ग में खाने पीने की बात करें तो वैसे तो मोस्टली यहाँ नॉन वेज में ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, बट वेज के भी यहाँ काफ़ी सारे होटल्स, रेस्तरां के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बाकी पर पर्सन 600 से 700 रुपये पर डे का बजट आ जाता है। अब बात करें सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा गुलमर्ग घूमने के लिए, तो वैसे तो गुलमर्ग का मौसम साल भर ही अच्छा ही रहता है और आप साल में किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्नोफॉल और सर्दी को खूब इंजॉय करना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी तक का ट्रिप प्लान कर सकते हैं।
इस दौरान आपको यहाँ हर तरफ बहुत अधिक बर्फ ही बर्फ देखने को भी मिलती है। वहीं अप्रैल से जून गर्मियों का सीजन है। तो दोस्तों ये थी गुलमर्ग ट्रिप के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका गुलमर्ग ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।